शुरू करें। देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। सिविल सोसाइटी ने, एनजीओज़ ने, टीचर्स ने, अभिभावकों ने, एक बहुत बड़ा और बड़े लंबे समय तक ये आंदोलन चला कि भाई हिंदुस्तान के अंदर राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, कि हर बच्चे का ये मौलिक अधिकार है कि उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये बड़ी संघर्ष के बाद 2009-2010 में ये बिल पास हुआ और हिंदुस्तान के अंदर ये मैंडेटरी हो गया कि भाई हर बच्चे को मौलिक शिक्षा मिलने की जिम्मेदारी और उसको प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी स्टेट की है, गवर्नमेंट की। साथ ही साथ ये भी निर्णय हुआ कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो यूनिफॉर्म है, जो स्टेशनरी है, जो किताबें हैं, वो बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। लगभग हिंदुस्तान की सभी सरकारें ये काम कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी इस पूरे के पूरे एक्ट का बड़ी बेशर्मी से और बड़ी बेरहमी से इसका उल्लंघन कर रही है। आज लगभग मेरा ख्याल है 10 लाख के आसपास बच्चे एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते हैं और वो बच्चे तरस रहे हैं कि उनको यूनिफॉर्म दिया जाए, वो बच्चे तरस रहे हैं कि उनको समय पर किताबें मिले, वो बच्चे तरस रहे हैं कि इनको स्टेशनरी दी जाए, वो तरस रहे हैं कि उनको जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं स्कूल में जाने की वो सरकार प्रोवाइड करे, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी प्रोवाइड करे। लेकिन अभी तक आप सोचिए कि अगस्त महीना चल रहा है, स्कूल खुले हुए कितने दिन हो गए, अभी तक बच्चों को ये बेसिक चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई हैं एमसीडी के द्वारा। ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। आपको ध्यान होगा कि जब कोरोना के कारण स्कूल बंद थे तो इन्होंने तो कई 1-2 बार जब हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया तो इन्होंने कहा जी कोरोना है इसके कारण नहीं दे रहे हैं। फिर बड़ी संघर्ष हुई कि आपने कोरोना के कारण यूनिफॉर्म की शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप किताबें तो बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल चल रहा है और बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। क्योंकि आप समझिए कि भारतीय जो एमसीडी के स्कूलों में जो लोग जाते हैं वो दिल्ली का सबसे गरीब तबका है। उनके पास इतनी संभावना नहीं रहती कि वो यूनिफॉर्म भी खरीदेंगे, स्टेशनरी भी खरीदेंगे, किताबें भी खरीदेंगे और स्कूल भी सारी चीज़ें करेंगे। तो ये एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है। हमने जब कोरोना के दौरान इसको कहा तो उन्होंने कहा कि कोरोना चल रहा है लेकिन हम कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक निर्णय निकाला कि हम सीधे अकाउंट में पैसे भेज देंगे, लेकिन वो भी नहीं किया इन्होंने। तो पिछले 2 से ढाई सालों से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर बच्चों को बेसिक जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो किताबें हैं, वो मुहैया नहीं करा रही हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें भी ऐसा नहीं कि ये 100% एमसीडी प्रोवाइड करती, मतलब पैसा एमसीडी खर्च करती। इसमें केंद्र सरकार भी पैसा देती है, राज्य सरकार भी पैसा देती है और कुछ शेयर थोड़ा बहुत एमसीडी का भी है। जब आपको केंद्र से भी मदद मिल रही है, राज्य से भी मदद मिल रही है, उसके बाद भी अगर आप इस पैसे का बच्चों तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो बहुत सीरियस गड़बड़ है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा प्रश्न ये है, सबसे पहली बात कि अभी तक अगस्त का महीना चल रहा है, आपने अभी तक जो बेसिक ज़रूरतें हैं बच्चों की वो आपने क्यों नहीं दी। दूसरा प्रश्न कि इसका जो भी पैसा केंद्र से और राज्य से आता है उस पैसे के साथ क्या हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, उस पैसे को कौन नेता है जो इसको खा रहा है, कौन अधिकारी है खा रहा है, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इतने सारे बच्चों का भविष्य आज भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की इनएफिशिएंसी के कारण उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, जो कि बहुत ख़राब है, जो कि बहुत गलत है और जो कि पाप है। और सबसे खास बात है कि भारत के संविधान के खिलाफ है। तो हम इसकी जांच की मांग करते हैं। इस पे हम एलजी साहब को पत्र भी लिखेंगे और हम ये मांग करते हैं
कि मोदी जी जिन्होंने कहा था कि भाई अब एमसीडी तीनों एक हो गई है, तो अब उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब उनको कोई समस्या नहीं आएगी, सारी चीज़ें कर दें। एमसीडी भी एक हुए लगभग 6 महीने हो गए और अभी तक इन बच्चों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं और साथ ही साथ हम इसके जांच की मांग कर रहे हैं कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? इससे अलग है, शाहनवाज हुसैन पे सवाल है, उनके ऊपर जो था ना रेप का मुकदमा जो है अब लिखने की बात कही गई है और हाई कोर्ट ने करा एक महिला ने आरोप लगाया कि 2018 का मामला साकेत का 156 की जो महिला गई थी उसके खिलाफ शाहनवाज हुसैन आए थे हाई कोर्ट। कल कोर्ट ने बोल दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन पुलिस जो है वो अब भी बचा रही है अपने आप को मुकदमा लिखने के लिए। ये तो बहुत गलत है और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जब कोर्ट ने कह दिया उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से भाग रहे, पीछे हट रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य होगा और मुझे लगता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में इससे ज़्यादा बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि जब कोर्ट कह रहा है कि आप एफआईआर लिखें, जब कोर्ट कह रहा है कि आप कार्रवाई करें, उसके बाद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि संविधान का और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का इससे बड़ा मजाक हो सकता है। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे जिनको कन्विक्ट किया गया था, गुजरात में उनको रिहा कर दिया गया 11 के 11 कन्विक्ट्स को, उस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ इस पूरे मामले में? इस मामले की हम थोड़ा स्टडी कर लेंगे, लेकिन फिर भी कि किस तरह से और क्यों उनको रिहा किया गया है। लेकिन एक चीज़ तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के मामले बहुत ही गंभीर और संगीन हैं और इसमें जब कोर्ट ने सज़ा दी हुई है तो कोर्ट के हिसाब से चलना चाहिए। इस तरह से किसी को भी छोड़ना वो गलत है। ठीक।